हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बिजनेस स्टडी में बात करने वाले हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसके कई लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। अब हमें स्टार्ट करना है जो इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट है, ये वाला हमारा लेक्चर स्टार्ट हो गया था। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसके बारे में बात करा था, मैनेजमेंट का लेवल क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ये हमने आपको बताया था। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट हमने पढ़ा दिया था, ये भी हमने पढ़ा दिया था। अब यहाँ पर नेचर ऑफ द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या है, आर्ट है। नेचर हमने बता दिया था। अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट जो होता है एक आर्ट होता है। आर्ट का मतलब क्या होता है भाई, स्किलफुल एंड क्रिएटिविटी। ठीक है, यानी कि आप अपनी संस्था को बढ़ाने के लिए कुछ क्रिएशन करते हो। ठीक है, आपने सुना होगा, आपने देखा होगा कि जैसे मान लो कि कोई एक बिजनेस है, ठीक है, कोई आपका प्रोडक्ट है, आपने देखा कि बाय टू गेट वन कर दिया, ठीक है, फ्लैट 20% कर दिया, ठीक है, फ्री कर दिया कोई प्रोडक्ट, यानी कि 1 किलो अगर इसके साथ खरीदेंगे तो ये फ्री मिल जाएगा। ये क्या है, क्रिएटिविटी है। ठीक है, आर्ट का मतलब क्या होता है, क्रिएटिविटी है, ऑब्जर्वेशन है, एक्सपीरियंस है। आर्ट इज कंसर्न विद द पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, सम काइंड ऑफ क्रिएटिविटी रिक्वायर्ड। ठीक है, थ्योरेटिकल नॉलेज, आर्ट प्री सपोज्ड एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए। एक्सपर्ट इन देयर रेस्पेक्टिव एरिया ड्राइव फ्रॉम द बेसिक प्रिंसिपल दैट आर एप्लीकेबल टू पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ आर्ट। ठीक है, जैसे लिटरेचर ऑन डांसिंग, पब्लिक स्पीकिंग अच्छी होनी चाहिए, म्यूज़िक होना चाहिए वाइडली रिकग्नाइज्ड। ठीक, तो ये चीज़ जो होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए पहली बात तो इसके लिए। पर्सनलाइज एप्लीकेशन, इट इज़ यूज़ ऑफ बेसिक नॉलेज वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। पर्सनलाइज एप्लीकेशन होना चाहिए, जैसे नॉलेज होनी चाहिए आपके पास, क्या नॉलेज है, किस तरह से, तभी तो आप क्रिएटिविटी कर पाओगे। ठीक है बेटा, फॉर एग्जाम्पल टू डांसर, टू स्पीकर, टू राइटर विल ऑलवेज डिफर फ्रॉम डिमॉन्स्ट्रेटिंग देयर आर्ट। ठीक है, यानी कि जिस दो लोग हैं, जैसे मान लो दो डॉक्टर हैं, ठीक है, दो डॉक्टर हैं तो वो अपनी नॉलेज बताएगा, वो अपनी नॉलेज देगा। ठीक है, दो डांसर हैं, उनके स्किल्स अलग हैं। ठीक है बेटा, प्रैक्टिस की बात करें, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस ऑल आर्ट आर प्रैक्टिकल, आर्ट इन्वॉल्व क्रिएटिव प्रैक्टिस। ठीक है, वी नो दैट ऑल म्यूजिक बेस्ड ऑन द 7 बेसिक नोट्स, हाउ एवर व्हाट मेक द कंपोजिशन म्यूजिशियन यूनिक डिफरेंट। ठीक है, 7 बेसिक नोट्स होते हैं, बट आपने देखा होगा कि एक म्यूज़िक दूसरे म्यूज़िक से अलग होती है, एक जो है म्यूज़िक क्रिएटर की म्यूज़िक दूसरे म्यूज़िक क्रिएटर की म्यूज़िक से अलग होती है। ठीक है, सक्सेसफुल मैनेजर प्रैक्टिस आर्ट ऑफ मैनेजमेंट इन द डे टू डे जॉब, मैनेजिंग इंटरप्राइजेज बेस्ड ऑन स्टडी। ठीक है, अब स्टडी करते हैं, अलग अलग होता है भाई, एक इंसान जितना स्टडी करता है उसके हिसाब से वो उतना प्रैक्टिस करता है, जितना प्रैक्टिस करेगा उतना प्रोफिशिएंसी आती जाती है बेटा। ठीक है, एक्सपीरियंस लॉट ऑफ लिटरेचर अवेलेबल वेरियस एरिया, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, फिनांस, ह्यूमन रिसोर्सेज के एरिया में जो है स्पेशलाइज हो जाता है। ये सब एरिया है इनका मैनेजमेंट का, उसमें वो स्पेशलाइज हो जाता है। गॉट इट। वेरियस थ्योरीज मैनेजमेंट की होती है जो प्रोपाउंड करती हैं मैनेजमेंट के थिंकर्स को, जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। यूनिवर्सल प्रिंसिपल का मतलब यानी कि ये हर जगह एप्लीकेबल है। ठीक है, इट इज़ ए गुड मैनेजर वर्क्स थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रैक्टिस, एक अगर मैनेजर है वो प्रैक्टिस के साथ, क्रिएटिव इमेजिनेशन के साथ, इनिशिएटिव के साथ, इनोटेशन के साथ, इनोवेशन के साथ अगर आगे बढ़ता है तो श्योर, डेफिनेटली श्योर कि जो है वो मैनेजमेंट जो है वो कंपनी बूस्ट करेगी। गॉट इट। मैनेजर अप्लाई एक्वायर्ड नॉलेज इन द पर्सनलाइज एंड स्किलफुल मैनर विद द लाइट रियलिटी ऑफ सिचुएशन। ठीक है, जो सिचुएशन आपको गिवन होगी उसमें किस तरह से रिएक्शन करते हो, किस तरह से आप अपने आप को अपलिफ्ट करते हो, ये देखा जाएगा। बेस्ट मैनेजर्स आर कमिटेड एंड डेडिकेटेड इंडिविजुअल्स, हाईली ट्रेंड एंड एजुकेटेड, पर्सनल क्वालिटी, एम्बिशन। सॉरी। अब हमने ये पढ़ा आर्ट वाला, ये पढ़ने वाले हैं साइंस वाला। ये हमने क्वेश्चन क्यों लिया, देखिए बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाले हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में हम वही इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाएंगे जो इंपॉर्टेंट हो एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। ठीक है, आर्ट एंड साइंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है मैनेजमेंट का। साइंस इज ए सिस्टमेटिक बॉडी नॉलेज एंड एक्सप्लेन सर्टेन टर्म्स। ठीक है, जो सर्टेन ट्रूथ होते हैं उसको आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, जो साइंस में दिया जाता है। अब एंथ्रोपोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ सोसाइटी है, विच हेल्प टू लर्न ह्यूमन बीइंग एंड देयर एक्टिविटी। एंथ्रोपोलॉजी में ह्यूमन बीइंग्स के बारे में, उनकी सोसाइटी के बारे में, उनकी एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। इकोनॉमिक्स जो होता है
स्कार्स रिसोर्सेज के एलोकेशंस और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं। फिलॉसफी का मतलब क्या होता है, कोर्स ऑफ यूनिक नेचर, पर्टिकुलरली वैल्यू। एथिक्स के बारे में हम बात करते हैं, एथिक्स आर स्टैंडर्ड ह्यूमन कंडक्ट। एथिक्स का मतलब यानी कि इंसान का नेचर क्या होता है, ये हम बात करते हैं। पॉलिटिकल साइंस का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का जो ग्रुप होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, बिहेवियर ऑफ ह्यूमन, ठीक है। साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, साइंस की एक ब्रांच है, मेजरमेंट, एक्सप्लेनेशन एंड बिहेवियर। टुडे मैनेजर कन्फ्रंट विद द डाइवर्स कस्टमर बेस, अलग अलग कस्टमर बेस होता है, डाइवर्स सेट ऑफ एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो साइकोलॉजी से हम क्या करते हैं, साइकोलॉजिकल जो है इम्पैक्ट डालते हैं। साइकोलॉजी का मतलब है नहीं कि इंसान का बिहेवियर क्या है, एटीट्यूड क्या है, ठीक है। सोशलॉजी का मतलब क्या होता है, इट इज स्टडी ऑफ पीपल रिलेशन फॉलो ह्यूमन बींग्स। सोशलॉजी का मतलब यानी कि रेलेवेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। सोसाइटल चेंज क्या होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। सोसाइटल चेंज सच एज ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज कल्चरल डाइवर्सिटी। अब हम बात करेंगे साइंस वाले की, सिस्टमाइज बॉडी नॉलेज। साइंस इज ए सिस्टमाटाइज्ड बॉडी नॉलेज, इट्स प्रिंसिपल बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट्स, ठीक है। एग्जाम्पल, फिनोमेना ऑफ एप्पल फॉलिंग ट्री डाउन टू द ग्राउंड, लॉ ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो ये सिस्टमाइज बॉडी नॉलेज होता है। प्रिंसिपल जो होते हैं इस पे लगते हैं बेटा, ऑब्जर्वेशन दिया जाता है, टेस्टेड होते हैं, एक्सपेरिमेंट होते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब यानी कि ये हर कोई फॉलो करता है, ठीक है। मैनेजमेंट इज सिस्टमाटाइज बॉडी नॉलेज, वो अपने प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है बेटा। सच एज इकोनॉमी, सोशलॉजी, साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, like all the other organized activity, management has its own vocabulary of terms and concept, ठीक है। उनके अपने अपने वैकेबलरीज होती हैं, अपने अपने टर्म्स होते हैं जिसको वहाँ पर डिस्कशन किया जाता है, ठीक है बेटा। अब जैसे मान लो क्रिकेट के अपने अलग अलग टर्म है, उसकी अपनी अलग वैकेबलरी है, सॉसर वाले अपने गेम के अलग अलग हैं। तो मैनेजमेंट का उसी तरीके से जो मैनेजमेंट का टाइम है, मैनेजमेंट का वर्क है, वो कैप्स है, वो अपने हिसाब से काम करेंगे। गॉट इट। प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट इवॉल्व द पीरियड ऑफ द टाइम बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। रिपीटेड एक्सपेरिमेंट से आप आगे बढ़ते हो, इस तरह से वहाँ से रिजल्ट रूल्स आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा दिया है, ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर थर्ड पॉइंट में हमने बताया है कि प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट आर नॉट एग्जैक्टेड, ठीक है। प्रिंसिपल जो होते हैं नॉट एग्जैक्ट एज ए प्रिंसिपल ऑफ साइंस, बिल्कुल एकदम साइंस के प्रिंसिपल से नहीं मिलते हैं। देयर एप्लीकेशन इज़ नॉट यूनिवर्सल, दे हैव टू मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के अकॉर्डिंग मॉडिफाइड होते हैं, ठीक है। दे आर प्रोवाइडेड मैनेजर विद द सर्टेन स्टैंडर्डाइज टेक्निक्स एंड कैन बी यूज टू डिफरेंट सिचुएशन, और ये अपने अपने जो मैनेजर्स होते हैं डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से डील करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बात करी है कि प्रैक्टिस ऑफ द मैनेजमेंट, मैनेजर कैन बी वर्क बेटर इन द प्रैक्टिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पर आज हमारा फिर से लेक्चर ख़त्म होता है। हम दो क्वेश्चन के प्रोस्पेक्टिव से हम बता रहे हैं, और सारे क्वेश्चन यूनिवर्सिटी ऑफ मेहंदी पे, सारे टॉपिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ मेहंदी पे अपलोड हो रहे हैं। तो एक एक वीडियो भी अगर आपकी वीकली आती है तो डेट इज़ ए मस्ट सफिशिएंट फॉर यू टू एग्जामिनेशन, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा और कैरी ऑन करना चाहेंगे, कोशिश हमारी यही रहेगी। थैंक यू।